एक माइनस एक बटे तीन का हॉल इंटू एक माइनस एक बटे चार का हॉल इंटू एक माइनस एक बटे पांच का हॉल डॉट 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 एक माइनस एक बटे एन का हॉल का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसे कहते हैं सांख्यिकी योग्यता। प्रश्न इनकम टैक्स 1997, ठीक है, इनकम टैक्स 1997 और आरआरबी 2009 दोनों में पूछा था। ये सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने के लिए इसका पहला स्टेप क्या है कि हॉल के अंदर जो भी है सबको घटाते जाओ। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, ऊपर 3 माइनस 1 इसका हॉल, फिर अगला वाला में एलसीएम 4, 4 माइनस 1 का हॉल, अगला में 5 और ये 5 माइनस 1 का हॉल डॉट डॉट, इसका एलसीएम लेंगे तो n, n माइनस 1 का इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 तो 2/3 गुने 4 माइनस 1 तो 3/4 गुने 5 माइनस 1 तो 3/4। हाँ, इसमें है 5 माइनस 1 तो 4/5। ये डॉट डॉट करके इसको जब सॉल्व करो तो n माइनस, ये तो वही रहेगा, n माइनस 1/n। देखो अब समझना यहीं पे करना क्या है। ये देखो 3 3 कट जा रहा है, 4 4 कट जा रहा है, यहां तक क्या कैसे जाएंगे। अगला स्टेप जो दिया है वो नहीं दिया, अगला स्टेप जो है नहीं दिया, तो अगला स्टेप होगा क्या, ये डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब कि सीरीज देखो इसी टाइप से आगे बढ़ रहा है। 1 माइनस 1/5, अब अगला वाला होगा कि 1 माइनस 1/6। तो इस देखो 2/3 गुने 3/4 गुने 4/5 गुने, अगला स्टेप क्या होगा आप सोच सकते हो। यही सीरीज में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो देखो 2/3 गुने 3/4 गुने 4/5, अगला स्टेप क्या होगा। अगर नहीं दिया है तो हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं 5/6। अब देखो ये 5 5 फिर कट जा रहा है, इसी तरह करके ये n माइनस 1/n तक जाएगा। अब यहां तो अगला स्टेप बता दिए, तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, n माइनस 1/n, ये लास्ट स्टेप है। इसका पहला स्टेप तो देखो सब में ऊपर अगर 2 है तो नीचे 3, यानी कि नीचे वाला से एक कम है ऊपर, नीचे वाला संख्या से एक कम है ऊपर, ठीक है। अब देखो यहां नीचे 3 है तो फिर अगला स्टेप 3/4। इट मीन्स ये बता रहा है कि देखो अगला स्टेप में अगर नीचे 4 है तो उसके पहले वाला में 3 होगा। क्लियर। यहाँ अगला स्टेप में अगर यहाँ n है तो एक कम है, यहाँ का डिफरेंस क्या है, एक कम है ना। ये स्टेप 4 है तो यहाँ 3 है। अगर ये स्टेप n है तो इसका पहले वाला स्टेप क्या होगा, n माइनस 1 होगा, इसका पहला वाला स्टेप n माइनस 1। अब ऊपर में भी वही कंडीशन है, ऊपर में 3 है तो नीचे उसका पहला स्टेप में 2, यहाँ n माइनस 1 है तो ये n माइनस 2, ठीक है। हम ऐसा इसलिए यहाँ डालें कि देखो n माइनस 1 n माइनस 1 ये कट जा रहा है। उसी तरह इसका पहला स्टेप में नीचे n माइनस 2 होगा, ऊपर n माइनस 3, यानी कि n माइनस 2 भी इसी टाइप से कटेगा। बचा क्या, इस तरह करके सारा टर्म कट जा रहा है, कट जा रहा है। अब बच क्या रहा है वो देखो, शुरुआत में फर्स्ट वाला टर्म में से ऊपर 2 बच रहा है यानी कि 2, ठीक है, और लास्ट वाला टर्म में से नीचे n बच रहा है ना, नीचे यानी कि n, सो 2 गुने 1/n इज इक्वल्स टू 2/n, इसका आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट है ना। जैसे दिया है उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। हॉल के अंदर इसको दिया है तो घटाने के लिए दिया है तो घटा दो आप,
घटाने के बाद सिर्फ यही ध्यान देना है, देखो सारा टर्म कट जा रहा है, अब शुरुआत का 2 बच रहा है ना, और लास्ट का 1/n, लास्ट का 1/n कैसे बचेगा ये देखो हम डिस्कस करके अभी सॉल्व किए, है ना। फाइनली 2 गुने 1/n, इसका आंसर हो गया 2/n। क्लियर, तो ये था टॉपिक, ऑप्शन बी करेक्ट। चाहे